वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका विनोद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने फ्यूचर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अलार्म बटन है उसको दबाइए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष बहुत हट के एक विषय लेकर के आया हूँ। छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी बेटियों को वो समस्याओं को फेस करना पड़ता है। मित्रों, आज मैं उसी विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम अपने बेटी का ब्याह करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को नहीं देना चाहिए उनके विवाह में, उनकी विदाई में, ससुराल के लिए। उनको अपने बेटी की शादी करते हैं तो हम बहुत सा सामान देते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। तो मित्रों, कुछ ऐसी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं जिसके कारण हमारी बेटियों को भोगना पड़ता है। आजकल देखते हैं ज़्यादातर बेटियां अपने ससुराल में खुश नहीं हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत हटके है मित्रों। तो हमें तो सर्वप्रथम जब भी अपने बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, तो उनकी कुंडली का मिलान कराना बहुत परम आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में जन्म जन्मांतर से हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष विषय को, जो हमारे भृगु ऋषि आदि ने बनाया है कि दो बच्चों के जीवन में, गृहस्थ जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में कैसा जीवन होगा, वो सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, यह सब हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। मित्रों, तो सर्वप्रथम जब भी आप अपने बच्चों की शादी करें तो कुंडली मिलान करा करके अवश्य करें, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें मुंह के माध्यम से नहीं पूछ सकते। तो कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ, जैसे अपनी बेटी की शादी करनी है तो उस लड़के के बारे में सारी जानकारी हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा, हमारी बेटी के लिए जो वर है उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसकी इनकम कैसी होगी, उसकी आर्थिक आय कैसी होगी। तो इन सब चीज़ों को हम कुंडली के माध्यम से, कुंडली मैच करा करके, कुंडली मिलान करा करके हम जान सकते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप अपने बेटी और या बेटे की शादी करना है तो कुंडली अवश्य मिलान कराएं। कुंडली मिलान कराने से उन बच्चों के आगे भविष्य के लिए पता चलता है कि उनमें क्या क्या दोष हैं, जिनके कारण, उन दोषों के कारण ये समस्याएं उनके जीवन में आएंगी। नाड़ी दोष, बहुत से दोष होते हैं, भकुर दोष, ग्रह मैत्री दोष, गण दोष। तो इस कारण से आप कुंडली अवश्य मिलान करा करके अपने बच्चों की शादी विवाह करें। यदि शादी विवाह ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर आपकी जो बेटी है, जिसके गुण अच्छे मिले हैं, उसका गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय है। तो जब हम ऐसे इधर उधर से, जब साधारण रूप में हम जब देख लेते हैं और तय कर देते हैं शादी, तब वहाँ बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, तो मेरा आपसे यही कहना है कि किसी योग्य ज्योतिषी से आप अपनी बेटी की जब भी शादी करें, विवाह करें, कुंडली अवश्य मिलान करा लें। यदि कुंडली नहीं मिलाते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैं बेटियों के विषय में बता रहा हूं कि माता पिता अपनी बेटी की शादी में प्रसन्न होकर के, खुश होकर के चीज़ें देते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें आज मैं आपको बताऊंगा
कि हमें उन कौन कौन सी चीज़ों को कभी भूल करके बेटियों को नहीं देना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें, विवाह करें, तो उसके विदाई में चलनी नहीं देना चाहिए। चलनी जिससे आटा चालते हैं या चाय बनाते हैं, ऐसी होलदार चीज़ों को कभी भूल करके नहीं देना चाहिए। जैसे आजकल किचन सेट देते हैं, किचन सेट में ये सामग्री होती है, तो आप कोशिश करें कि उस चलनी को निकाल करके आप बाकी का डिनर सेट, उसमें चलनी है, जो भी छन्नी है, ये सब चीज़ें, होलदार चीज़ें आपको नहीं देना। जैसे आज के युग में स्टीम देते हैं, मॉडर्न ज़माने में जो भापा देने के लिए जैसे मोमोज बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को आपको भूल करके नहीं देना। यदि देते हैं तो आपकी बेटी के ससुराल में उसको मान सम्मान की कमी होगी, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी बाधाएं आपकी बेटी की शादी में, उसके ससुराल में आएंगी। तो मित्रों, भूल करके हमें चलनी नहीं देनी चाहिए। जो होलदार चीज़ें हैं वो कदापि मत दीजिए अपने बेटी की शादी में। दूसरा नंबर मित्रों, मैं आपको बता दूं, हमें भूल करके अपनी बेटी की शादी में, विवाह में जब भी विदाई करें उसकी, तो उसे झाड़ू नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का झाड़ू हो, चाहे वो झाड़ने वाला हो, जाला साफ करने वाला हो, सफाई करने वाला, क्योंकि झाड़ू का काम जो होता है वो सफाई करता है। तो हमें झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। ऐसी चीज़ों को कदापि नहीं देना चाहिए जिससे हमारी बेटी को वहाँ अपमान सहना पड़ता है। झाड़ू देने से बहुत सी समस्याएं आती हैं। ज्योतिष में आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम यदि विदाई में ऐसी चीज़ें देते हैं, झाड़ू आदि, तो दिक्कतें आती हैं बेटी के ससुराल में, वहाँ उसका गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय नहीं होता। इसलिए आप भूल करके भी झाड़ू ना दें। तीसरी बात मित्रों, एक चीज़ और नहीं देनी है आपको, जब भी अपने बेटी की विदाई करें तो सुई नहीं देना है। आजकल हम देखते हैं हमारी बेटियां बहुत से कोर्स किए रहती हैं, ऐसे जो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये सब सीखे रहती हैं। तो माएँ सोचती हैं बेटी की शादी में सिलाई मशीन दे देते हैं, तो सिलाई मशीन तो आप दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे सुई निकाल लीजिए। बहुत से हम चीज़ें ऐसे देखते हैं कि जो सिलाई मशीन लेने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें गिफ्ट मिल जाती हैं, गिफ्ट में मिल जाती हैं, सुइयाँ हैं, जैसे धागे हैं, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप धागे दे सकते हैं, पर सुइयाँ आपको अपनी बेटी की विदाई में नहीं देना। यदि आप देते हैं तो उसको, आपकी बेटी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, संकट भरा जीवन होगा, उसके मैरिज लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मित्रों, भूल करके हमें सुई नहीं देनी चाहिए अपनी बेटी के विदाई में। और मित्रों, एक फैशन और चला हुआ है, एक चीज़ और नहीं देना चाहिए, जो आजकल जो है ना मॉडर्न ज़माने में ये सब हो रहा है। बहुत से माता पिता क्या करते हैं, जब भी अपनी बेटी की विदाई करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, मैं देखता हूँ कि उसकी गोदी में भगवान गणेश की मूर्ति रख देते हैं। सोचते हैं कि भगवान गणेश इसके जीवन के सारे संकट हर लेंगे, परंतु ये नहीं समझते यदि गणेश जी को हम दे देते हैं तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे जीवन में संकट के बादल छा जाएंगे। यदि अपने घर से हमने गणेश जी को दे दिया तो ऐसी समस्या आएगी हमारे घर में कि हमारे घर से, घर गृहस्थी में अकाल पड़ जाएगा, लक्ष्मी रूठ जाएगी अपने घर की। तो हमें भूल करके जब भी अपनी बेटी की विदाई करें तो भगवान आदि कोई भी सामग्री, ऐसी चीजें बेटी की विदाई में ना दे। गणेश जी भगवान क्या करते हैं, विघ्नहर्ता हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ आरंभ करते हैं तो भगवान गणेश की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली आती है, आपकी बेटी तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का रूप मान करके आप कन्यादान करते हैं। जब उस ससुराल पहुंचती है तब भी वो लक्ष्मी कहलाती है। जब गृह प्रवेश होता है तो लक्ष्मी कहते हैं लोग, लक्ष्मी आई है।
तो आपकी बेटी स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है। यदि आप अपनी बेटी की विदाई में भगवान गणेश को दे देते हैं तो आपके घर से हमेशा लक्ष्मी जी भी साथ में चली जाती हैं, जिसके कारण आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपको जो ना आपका जीवन बिल्कुल ये समझ लीजिए आर्थिक तरह से कमजोर हो जाएगा। आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि आप ऐसी गलती करते हैं। तो आपको भूल करके भी कभी भी गणेश जी को अपनी बेटी की विदाई में या किसी भी देवता को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति चली जाती है, आर्थिक समस्याएं आती हैं। तो मित्रों, मैंने आपको ये जो चीजें बताई हैं, चलनी, झाड़ू, सुई, भगवान की मूर्ति, अपनी बेटी की विदाई में कभी भी भूल करके नहीं देना चाहिए। अब मैं मित्रों आपको बताऊंगा कि हमें अपनी बेटी की विदाई में ऐसी क्या चीज दें जिससे उसका जीवन, उसका गृहस्थ जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय और मंगलमय रहे। मित्रों, हमें ऐसी चीजें, हम अब ऐसे मॉडर्न युग में चल रहे हैं कि हम अपनी पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने जब विवाह करते थे बच्चों का तो वो ग्रहों को बैलेंस करते थे, क्या चीज देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अपनी बेटी की शादी में वो अवश्य देना चाहिए। भले ही आप कितने मॉडर्न हो जाएं, मिठाइयों का हमारे चलन है शादी विवाह में, आप मिठाइयाँ खूब दीजिए बेटियों की शादी में। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको अपनी बेटी की विदाई में बतासा अवश्य देना। बड़े वाले बतासे जो आते हैं, आपने देखा होगा, छोटे छोटे बतासे देवियों को चढ़ते हैं। वो परंपरा हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि बतासा जो होता है शुक्र ग्रह का कारक होता है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन को सुखमय और मंगलमय करते हैं। वो कौन कौन से ग्रह होते हैं? शुक्र जो वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख शांति देता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम देता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं। तो शुक्र ग्रह को बैलेंस करने के लिए हमें वो बड़े वाले बतासे अवश्य देना चाहिए। आप ये सोचें कि ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, गांव में देहातों में ये सब चीजें दी जाती हैं, हम तो शहरों में रहते हैं। वो आप अपनी बेटी की विदाई में अवश्य दीजिए, जिससे उसका शुक्र ग्रह बैलेंस रहे, उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहे। और एक ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति गृहस्थ जीवन का स्वामी होता है। पति पत्नी में आपस में गृहस्थी कैसी चलेगी, इनके धन धाम संतान आदि सुख कैसा मिलेगा, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत व्यवहार कैसा रहेगा, बृहस्पति देवता वो बैलेंस करता था। बड़े बड़े लड्डू वो भी दान किए जाते थे जब बेटी की विदाई की जाती थी, और उसमें कई तरह के हरे हरे कलर भी डाले जाते थे। एक लड्डू मात्र ही सारे 9 ग्रहों को बैलेंस कर देता था, उसमें इतनी पावर रहती थी। यदि हम वो, आपने देखा, उसके अंदर सिक्का डाल करके ऐसे गिफ्ट के रूप में अपनी बेटियों की शादी में वो लड्डू, बड़े बड़े लड्डू दिए जाते थे। तो हम ये सब अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी बेटियां दुखी हो रही हैं। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्दी लगे तो आप इसको शेयर करिए, सबको जानकारी दीजिए, जिससे वे अपने बेटियों की शादी में ये गलतियां कभी ना करें। और अपने बेटी की शादी में जो बड़े वाले बतासे और लड्डू, बड़े वाले लड्डू उसमें सिक्के डाल करके गिफ्ट के रूप में अवश्य दें। आप बहुत सी मिठाइयाँ दीजिए, पर उसके साथ में बतासे और लड्डू देना मत भूलिए, क्योंकि यदि बेटी ससुराल में खुश रहती है तो माता पिता का हृदय भी बहुत खुश होता है। मित्रों, यदि बेटी ससुराल में दुखी है तो माता पिता का जीवन दुखमय हो जाता है। वो सोच सोच करके, अपनी बेटी के दुख के बारे में सोच करके कि हमने कैसे पाला पोसा, उसको बड़ा किया, कैसे उसका घर उजड़ रहा है, कैसे उसको अपमान सहना
पड़ रहा है। क्योंकि मित्रों, नारी का जीवन कभी खुद के लिए नहीं हुआ है। नारी से जात पात, नारी से करामात, नारी के छूटत सब देहि छूट जात है। नारी से ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, नारी से उपजत नर नारी में समात है। ना धन अरि माने शत्रु, जिसका संसार में कोई शत्रु नहीं, कि आपके घर में भी जो बेटी, किसी की बेटी बहू बन, आपकी बहू बन करके आई है, तो इसका भी सम्मान करिए। एडजस्टमेंट धीरे धीरे हो जाती है, कुछ समय लगता है, तो बच्चों को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए उनको, और अपनी बेटी मान करके यदि आप उसको समझा करके उसको समझाएंगे तो उनका जीवन सुखमय मंगलमय होगा। तो क्योंकि बालिका होती है, बालिका का जीवन कभी खुद के लिए नहीं हुआ है। ये बालिका ज्ञान का दर्शन करावे, उसे कहते बालिका प्रेम परिभाषा पढ़ावे। उसे कहते बालिका श्रेष्ठ जगत में जो बढ़ावे, उसे कहते बालिका और प्रभु को धरा पर खींच लावे, उसे कहते बालिका। इसलिए मित्रों, जब भी अपनी बेटी की विदाई करें तो बहुत जल्दबाजी में मत करिए। सर्वप्रथम उसकी कुंडली का अवलोकन करा लीजिए, किसी योग ज्योतिषी से दिखा लीजिए कि उसकी कुंडली में कैसा योग है। कहीं उसकी कुंडली में गृहस्थ जीवन में मांगलिक दोष आदि, गुरुचंडाल नामक दोष आदि, जब सप्तम घर पर राहु केतु का प्रभाव पड़ता है तो गृहस्थ जीवन अमंगल कर देता है। पति पत्नी में आपस में टकराव होते हैं, संधि विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। किसी की कुंडली में सप्तम या लग्न में राहु केतु बैठते हैं तो गृहस्थ जीवन को बिल्कुल अमंगल कर देते हैं मित्रों। उनके गृहस्थ जीवन में प्यार प्रेम की कमी हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान भूल जाते हैं और सीधा यह मामला कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, आप अपनी बेटी की या बेटे की जब भी शादी विवाह करें तो आप कुंडली का अवलोकन या कुंडली मिलान अच्छे ज्योतिषाचार्य से अवश्य करा लीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अब मैं आपको अपनी इस स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको डालूंगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आदि दिखा करके आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं मित्रों। तो मैंने आपको विवाह में जो अड़चने आती हैं, जो रुकावटें आती हैं बेटा या बेटी के, तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। आप उन वीडियो को सर्च करिए, आप उनमें देखिए उपाय हमें कौन से करना चाहिए जिससे हमारे बेटे का या बेटी का विवाह का योग जल्दी बने और दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय रहे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक पर। आज हट के ये समस्या जो आज ज़्यादा चल रही है, बेटियां हमारी ससुराल में खुश नहीं रहती हैं, तो ये कोई ना कोई कारण हमारा भी बन जाता है, जिसके कारण हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण हमारी बेटियां दुखी होती हैं। बहुत से माता पिता अपनी बेटी को अचार देते हैं मित्रों, अचार भी कभी भूल करके नहीं देना चाहिए। बेटी का हस्बैंड कहीं दूसरी जगह जॉब करता है, उसको डायरेक्ट वहीं जाना पड़ता है, तो माएँ सोचती हैं हम अपनी बेटी को किचन की सारी सामग्री दे देते हैं, इसको कुछ भी और बहुत सी चीज़ें मटेरियल बना करके, नमकीन आदि ऐसी चीज़ें अपने बेटी को दे देती हैं, जिसके कारण अचार भी नहीं देना चाहिए मित्रों। अचार भी देने से उनके घर गृहस्थी में परेशानियां आती हैं, सुख शांति की कमी होती है। और अचार के साथ में बरनी भी नहीं देनी चाहिए। जो बरनी आती है, कांच का जार आता है,
इसको भी भूल करके नहीं देना चाहिए मित्रों। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। आज बहुत हटके मैंने एक वीडियो जो समस्याएं हैं समाज की, इसलिए डाला है। तो आपको इसी तरह की नई नई जानकारियां भी देंगे और ग्रहों के बारे में भी आपको बताएंगे, कौन से ग्रह क्या कहाँ कहाँ परेशानियां डालते हैं। कालसर्प योग के बारे में, गुरु चंडाल योग के बारे में, जो कुंडली में आम समस्याएं हैं, जो उनके करियर में रुकावटें बनती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, बिजनेस व्यापार नौकरी आदि में, स्वास्थ्य में किन ग्रहों के कारण समस्याएं आती हैं, तो ये सब चर्चा करेंगे। आप भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए और अपना जो ना अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आदि डाल करके आप अपने कुंडली का पूरा अवलोकन करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मित्रों, चलो मिलते हैं। राधे राधे, श्री कृष्णा, जय माता दी।